लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है कि तंत्र रियल नहीं है, हम्म। या ये तो आपकी मनगढ़ंत बात है, ये मिथ्या है, या हम नहीं मानते इसके अंदर। तो थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालिए कि ये कितना रियल है, ताकि लोगों को उसके बारे में और जो चीजें रह गई हैं जो हमें नहीं पता है जी जी। वो थोड़ा बताइए। आ, तंत्र कितना वास्तविक है, वास्तव तंत्र कितना सत्य है, जी। या तंत्र कितना सत्य है, ठीक है, ये उतना ही सत्य है जितना कि सत्य आपकी यहाँ अभी उपस्थिति है मेरे समक्ष। भाई आप मेरे सामने बैठी हैं और कहते हैं हाथ कंगन को क्या आरसी, भाई आप बैठी है, ये सत्य है, प्रत्यक्ष सब देख पा रहे हैं, ये सत्य है, रियल है, ये आप मानती हैं, जी। उतना ही रियल तंत्र है। तो तंत्र कितना रियल है, इसको मैं इस माध्यम से, एक कहानी भी हो जाएगी और आनंद भी आएगा और आप समझ भी जाओगे कि देखिए, जो हमारे अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे आदि शंकराचार्य, जो कि कहते हैं कि साक्षात शिव का ही स्वरूप है जी। आदि शंकराचार्य, और इन्होंने जब ये तय किया कि मैं जितने भी षड दर्शन हैं या जितने भी शास्त्रों के सत्य को जानने के सिद्धांत हैं, जितने भी मतकार हैं, जितने भी जगह जगह के जो हम कहते थे ना, जहाँ शांकर भाष्य के अलावा भी सूत्र लिखे गए विभिन्न ग्रंथों पे, तो उन्होंने मिथ्या तत्वों को खत्म करने के लिए भारत भ्रमण शुरू किया और उन्होंने तय किया कि वो अद्वैत वेदांत को जगह जगह पहुंचाएंगे, क्योंकि अद्वैत वेदांत ही उन्होंने कहा कि यही सत्य है। जैसे आपने सुना होगा कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, जी। ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्मा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यही अद्वैत वेदांत है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत भ्रमण यात्रा की और हर दर्शन के, हर मत के, हर सिद्धांत के, हर धर्म के, हर अनुयायी के सभी जो समर्थक थे उनसे वो शास्त्रार्थ करते गए और उनको पराजित करते गए, और पूरे भारत को लगभग लगभग उन्होंने कवर कर लिया था। ऐसा विद्वान कि उसके सामने हर कोई पराजित हो गया, जो भी अपने आप को 30 मार्खा समझते थे। षड दर्शन के भी सारे प्रवर्तकों ने उनके आगे हार मान ली और अंत में उन्होंने तय किया कि मैं कामरूप जाऊंगा, जहां तंत्र का गढ़ था और आज भी है। उस समय वहां जो बौद्ध तंत्र था वो भी काफी हीनयान जो है, वो भी बहुत बहुत ज्यादा उस समय प्रबल उसमें फैला हुआ था। और वहीं से ही जब वो यात्रा के लिए गए तो जहाँ के जो तंत्र शास्त्र के जो प्रवर्तक थे वहां के, उनमें हलचल मच गई कि भाई इस समय अब ये यहाँ आ रहे हैं तो शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा, नहीं तो तंत्र को कैसे, मतलब उसकी महत्ता सिद्ध रहेगी। तो कई तंत्र शास्त्रियों को उनके सामने बिठाया गया जो कि पराजित होते गए। अंत में उन्होंने खलबल मच गई कि अब क्या करें। तो एक बड़े विद्वान, उसका नाम था अभिनव गुप्त, उनको चुना गया क्योंकि अभिनव गुप्त ने भी ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिख दिया था। जैसे ब्रह्म सूत्र पे आदि शंकर ने लिखा था ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य, ठीक इसी तरीके से अभिनव गुप्त भी लिख चुका था, तो विद्वान तो कम नहीं था। तो वहां उसको लाया गया कि यार तू कर शास्त्रार्थ, तू ही बचा सकता है हमारी इज्जत। तो अभिनव गुप्त ने शास्त्रार्थ किया और रिजल्ट क्या होना था, पराजय, हार गए। लेकिन अभिनव गुप्त में इतना वो नहीं था कि वो इस पराजय को डाइजेस्ट कर लेता। और कई जगह ऐसा भी आया है कि उस समय जैसे आप कोई डिबेट जीतती है तो आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है ना, तो उस समय ताम्र पत्र होता था, बकायदा उस पर लिखवाया जाता था कि भाई ये इस अवसर पे इसको हरा दिया गया है। और वो तो ऐसा कहते हैं कि अभिनव गुप्त ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे से लिखवाओ मत, मेरी सब जगह बड़ी अपमान होगा। उन्होंने कहा भैया ये तो देना पड़ेगा, वो माने नहीं, उन्होंने लिया। तो अभिनव गुप्त ने एक चाल खेली। अभिनव गुप्त ने अपना जो भाष्य था ब्रह्म सूत्र पे वो इनके सामने जला दिया, आदिशंकर के सामने, और पैंतरा बदला कि मुझे अपना शिष्य बना लो, आज से मेरे से गलती हो गई, मैं भी अद्वैत वेदांत का समर्थक बनूंगा, जगह जगह प्रचार प्रसार करूंगा, मैं छोड़ता हूं तंत्र को। और आदिशंकर को लगा, सबको लगा यार भाष्य जला दिया अपना, तो बेचारा का हृदय साफ है, उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। लेकिन उन्होंने अपनी चाल खेली क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इसी में घुस के और इसी की ही काट कर दूंगा। और उन्होंने एक अनुष्ठान चुपचाप बिठाना शुरू कर दिया, उन्हीं के ओरा में आके उन पे मारण प्रयोग किया अभिनव गुप्त ने। और इसके हर जगह इस कथानक के साक्ष्य मौजूद हैं।
आप गूगल उठा के देख लीजिए। अच्छा। ठीक है। और आदि शंकर पे मारण किया गया, जो कि भूलिए मत, जो कि साक्षात शंकर के स्वरूप थे, जी। और मारण लगा। और आदि शंकर ग्रसित हुए, उनको भगंदर हुआ, और ऐसा खूनी भगंदर कि उनके मल द्वार से लगातार खून रिसना शुरू हो गया। धीरे 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 वो कमजोर पड़ने लगे। लेकिन चूंकि वो भगवान में, उनकी अपने ब्रह्म में आस्था थी, तो उन्होंने दवाई नहीं की, और दिन पे दिन वो कमजोर होने लगे। उनके इतने शिष्य बन चुके थे, उन्होंने कहा कि अगर आपका शरीर ही नहीं रहा तो ये जो भारत भ्रमण की जो शास्त्रीय विजय है, ये हम कैसे करेंगे। और बहुत से वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े राजाओं ने अपने अपने राज्य वैद्य भेजे, वो ठीक ना हो। तो एक दिन स्वयं भगवान शंकर को दया आई, और उन्होंने अपने 2 कुमारों को भेजा वहां पे, अश्विनी कुमार को, कि जाओ थोड़ा सा सुध लो। और अश्विनी कुमार जब आए तो उन्होंने एक चेतना फैलाई कि ये तो तंत्र से ग्रसित है, ये किसी दवाई से ना ठीक होंगे, इनका तो प्रतितंत्र से ही ये ठीक होंगे। तब शिष्यों ने आदिशंकर को मनाया कि हम भी आपको बचाने के लिए प्रतितंत्र का अनुष्ठान करेंगे। जी। हम, और प्रतितंत्र में क्या होता है, जो आप पे बलाई आई है वो उसी पे ही लग जाती है जिसने फेंकी है। आदिशंकर ने मना किया कि नहीं, इससे उसका बुरा हो जाएगा जो ये प्रयोग कर रहा है, मैं जानता सब हूं। लेकिन कहने का अर्थ ये है, हालांकि उसमें ठीक है प्रतितंत्र किया गया, धीरे धीरे वो सही होते गए। ठीक है, विभिन्न तरीकों से कथाएं और भी आती है, इसमें हम कभी फिर से बात करेंगे। कहने का अर्थ है, जब आदि शंकराचार्य को नहीं छोड़ा तो आप लोग क्या चीज है।